ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 25। शनै शनै उपरमेत बुद्धया धृति गृहतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यहाँ भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से वास्तव में हम फोकस्ड माइंड के साथ अपने गंतव्य को पा सकते हैं। गंतव्य यहाँ बताया जा रहा है, द डेस्टिनेशन इज समाधि में स्थित होना चाहिए और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। समाधि का मतलब यही है। समाधि का मतलब है ओनली मोटिव इज कृष्णा, इन वेरी सिंपल टर्म्स। हम कोई योग समाधि की बात अगर ना करें, वेरी सिंपल, जब हमारे मन में बुद्धि में हर चीज में केवल एक ही ध्यान है, हाउ टू प्लीज कृष्ण, कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, जब हमारे दिमाग में यही बात रह जाती है तो उसको हम समाधि की स्थिति कह सकते हैं। तो समाधि में स्थित होना चाहिए और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो समाधि की स्थिति कौन सी होगी? कांस्टेंट। जब ये स्थिति हमारी कांस्टेंट हो जाएगी तब वो स्थिति समाधि की मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। जब हमारे मन में अगले आधे घंटे के लिए कृष्ण आएंगे, उसके बाद में न्यूज़ चैनल आएंगे, उसके बाद में टीवी सीरियल आएंगे, तो वो समाधि की स्थिति नहीं है। और ध्यान रखिए, आप कहेंगे हमें समाधि करके क्या करना है, हम कोई साधु थोड़ी हैं। वास्तव में जब हम समाधि की स्थिति में नहीं, आप जानते हैं, तब हम पाप कार्य में लिप्त हो जाते हैं। क्योंकि एनीथिंग जो भी संसार में कृष्ण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है वो कर्म के रिएक्शन पैदा करता है। क्योंकि यहाँ की हर वस्तु, वास्तव में हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं कि यहाँ की हर वस्तु कृष्ण के ही अंगों से निकली है, कृष्ण की शक्ति है, जिसको उन्हीं की सेवा के लिए इस्तेमाल में लाना ही चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए वास्तव में। तो फिर इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई? ये बड़ा सिंपल है। और इसी के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग मनोस्थितियाँ हैं। कोई ब्रह्मचारी व्रत में भगवान की सेवा करता है, किसी के हृदय में ऐसी सोच है, उसकी मनोस्थिति है कि वो गृहस्थ आश्रम में भगवान की सेवा कर सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के आश्रम में हैं, क्योंकि हमारी मनोस्थितियाँ अलग हैं, हमारी चेतना का लेवल अलग है। इसलिए बहुत तरह की वैरायटी भगवान ने बनाई है कि किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में हम भगवान की सेवा में लग पाएँ, और यही समाधि है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? भगवान बता रहे हैं, इसके लिए शनै शनै क्रमशः, देयर हैज़ टू बी ए रेगुलर, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जैसा हम कहते हैं। उसी तरह से ये स्लो, इसकी स्पीड स्लो हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार तेज स्पीड में गाड़ी नहीं संभलती है। आप जानते हैं, कई लोग हमारे साथ में आते हैं और 2-3 दिन में ही कहते हैं हम 16 माला पे आ गए प्रभु जी। और शुरुआत में तो हम भी बड़े उत्साहित हो गए ऐसे लोगों से मिलकर कि एक दिव्य पुरुष हमारे बीच में आ गया है। लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम हमने देखा कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी से 16 माला पे आ जाते हैं कुछ ही दिनों में, वो बहुत जल्दी चले भी जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे क्रमशः, स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे। इसलिए कहते हैं निश्चयात धैर्यात उत्साहात निश्चयात धैर्यात। उत्साह होना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, निश्चय संकल्प जो हमने सुना था पिछले श्लोक में, और धैर्यता जैसे हमने सबरी के बारे में सुना था। तो इसलिए धीरे धीरे बट एट अ स्टेडी पेस। जैसे हम कहते हैं कि हम जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हर एकादशी में, जब तक हम 16 माला पे नहीं आ जाते, हर एकादशी में 1 माला बढ़ाते हैं। या आप हो सकता है आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी हो तो हर एकादशी में 2 माला, मैंने वट कि एक रेगुलर इंटरवल में हम एक डेफिनेट राउंड्स बढ़ा रहे हैं। तो हर 14 दिन तक हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मे 14वें दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट माला पे बढ़ा दे रहे हैं। तो 1, फिर 2, अगले 13-14 दिन तक आपने 2 करी, फिर 3, और इस तरह करते करते
कुछ महीनों में हम 16 माला पे आ जाते हैं। तो धीरे धीरे क्रमशः हम सारी अपनी जो एक्सेप्शंस हैं, हमारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको हटाते हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरह हम देखते हैं कि अच्छा अभी मैं भोग नहीं लगाता हूँ, कंठी माला नहीं पहनते हैं, घर में मंदिर नहीं बनाया है, हाँ, अभी हम कुछ तमोगुणी या रजोगुणी आहार अपने भोजन में लेते हैं, इत्यादि इत्यादि, ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम धीरे धीरे शनई शनई एट रेगुलर इंटरवल हम उन सारी ऑब्स्टेकल्स को हटाते चले जाते हैं। तो इसलिए बताया कि धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक, लेकिन इस प्रोसेस में विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। हमें ये कार्य होल हार्टेडली करना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए, कि यही सत्य है, क्योंकि हम इसको देख चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन यदि पूर्ण विश्वास ना हो तो हमने ये सुना कि अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि को लगाकर हमें समाधि में स्थित होना चाहिए। यानी कि धीरे धीरे हम क्रमशः प्रोग्रेस करें। बीच बीच में हमारे अंदर कुछ संदेहात्मक वस्तुएं आ सकती हैं दिमाग में, तो ज्ञान की तलवार से उसको काट लें। तो हमें अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना है, अपने माइंड को भगवान में लगाने के लिए। माइंड शुरू में मना करेगा, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं। एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज नॉट सीइंग इज बिलीविंग। ध्यान रखिए, यदि आप कहते हैं कि हम देखकर विश्वास करेंगे, यदि कुछ ऐसा दिख जाए तो हम विश्वास करेंगे, तो ध्यान रखिए हमें कई बार मिराज दिखता है, और उसको हम पानी समझ लेते हैं। हम होराइजन में देखते हैं, क्षितिज में, कि आसमान जमीन से मिल गया, तो क्या हम उस पर बिलीव करते हैं? कुछ बच्चे कर सकते हैं, लेकिन जिसको ज्ञान मिल चुका है वो समझता है कि नहीं, उतने 1-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आगे जाएंगे तो क्षितिज उतना ही दूर चला जाएगा। बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं जिसके बारे में हम क्या चर्चा करें। बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं। तो सीइंग इज नॉट नेवर बिलीविंग। एक्चुअली में एक कहावत तो बन गई है, सीइंग इज बिलीविंग। वास्तव में सीइंग कैसे देखा जाए चीज़ों को, इसलिए बोलते हैं कि चीज़ों को हम गुरु साधु शास्त्र की नज़र से देखते हैं, और वही है एक्चुअली में, उसी पे बिलीव करना चाहिए। क्योंकि हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां धोखा दे सकती हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, क्योंकि हम अपूर्ण हैं। लेकिन शास्त्र क्योंकि पूर्ण व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं, और ऐसे व्यक्ति उसको दोहराते हैं तो वो भी पूर्ण बन जाते हैं। इसलिए साधु और गुरु वही दोहराते हैं जो शास्त्र में कृष्ण ने लिखा है, इसलिए वो भी पूर्ण बन जाते हैं। इस प्रकार क्योंकि भगवान पूर्ण हैं, उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, इसलिए शास्त्रों के कथनों में त्रुटि हो ही नहीं सकती है। कम से कम इतना मान लें, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं इसलिए मान लेना चाहिए। इसी को कहते हैं शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी। आप कहेंगे क्या अंधविश्वास नहीं है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या आप हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते थे, या आपके टीचर जो बोलते थे उसको मान जाते थे? ओनली दो स्टूडेंट जिन्होंने अपने टीचर की बात को एज इट इज़ माना, आगे जाके बहुत बड़े पढ़ाई में निकले, और एक दिन उन्होंने चीज़ों को यथारूप में समझा। लेकिन प्रारंभ में उन्होंने बस बिलीव किया जो कि उनके अध्यापकों ने, अध्यापिकाओं ने उनको कहा। क्योंकि अभी अपरिपक्व स्थिति में हम कैसे समझ सकते हैं किसी चीज़ को? नहीं समझ सकते, वो भी इतना जटिल विषय जो कि इंद्रियों से परे है। भगवान का एक नाम है अधोक्षज, जिसको इंद्रियों से नापा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, इज बियॉन्ड सेंसेस। तो हम कैसे समझ पाएंगे? सोचने की बात है। इसलिए सीइंग इज बिलीविंग। जो व्यक्ति कहता है कि भगवान को तभी मानूंगा जब मुझे दिखाओ, तो वो सबसे बड़ा अव्वल नंबर का मूर्ख है, क्योंकि भगवान को हम केवल साधु गुरु और शास्त्रों की नज़र से देख सकते हैं। इस संसार के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली हम नहीं देख सकते, समझ सकते। अगर मैं ये प्रूव करने में लग जाऊं कि मेरा पिता कौन है, तो शायद मेरा पूरा जीवन बीत जाएगा। कैसे पता लगेगा कि मेरा पिता वही पिता व्यक्ति है जो वास्तव में मुझे अपना पिता कहता है? क्या आप में से किसी ने इसकी टेस्टिंग करी? क्या हमने डीएनए टेस्ट किया था कि आप ही मेरे पिताजी हो? इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन 100% ऑफ द केसेस हमने बिलीव किया। एक बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, सबसे पहले माँ को ही पहचानता है, और माँ ही कहती है पापा पापा, बोलो बोलो पापा, और बचपन से ही माँ के कहने पे वो पापा बोलना सीखता है। माँ एक बोनाफाइड अथॉरिटी मानी जा सकती है। यदि माँ ही धोखा दे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसलिए इन दैट केस माँ बोनाफाइड अथॉरिटी नहीं है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अदरवाइज माँ ही जानती है वास्तव में
इसलिए माँ के शब्दों को पे ही हम मानते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली इसका टेस्ट नहीं करते हैं। हम उस लव एंड अफेक्शन को फील करते हैं अपने फादर के अंदर, अपनी माँ की बात में बिलीव करते हैं और उनको फादर मान लेते हैं। उसी तरह से कृष्ण के अंदर हम लव एंड अफेक्शन को फील करते हैं जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जब उनके इस सृष्टि को देखते हैं, अपने ऊपर हुई कृपा को देखते हैं, तो हमें फादरली अफेक्शन आता है। यस, बिकॉज ही इज मेंटेनिंग अस। एंड उसके अलावा हम लोग गुरु साधु शास्त्र की बात पर बिलीव करके भगवान को मानते हैं, समझते हैं। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि सीइंग इज बिलीविंग, ये मैं आपको समझा रहा था। गुरु एंड साधु एंड शास्त्रों की नज़र से देखने को ही वास्तविक इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। शास्त्रों में इतनी सारी प्रिडिक्शंस हैं जो करी गई, जो धीरे धीरे सब सच्ची हो गई, फिर भी हम बिलीव नहीं करते। कितना अजीब सी बात है। कब हमारी बुद्धि जागेगी? आप में से कितने लोग ये जानते हैं बार बार कहने के बावजूद कि शास्त्र में चाणक्य के बारे में पहले ही बताया गया, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य संप्रदा, हाँ, और शास्त्र में न जाने कितने ईसा मसीह, इवन मैसेंजर ऑफ गॉड जो हम लोग मुस्लिम्स में प्रोफेट मोहम्मद, उसके अलावा कितने अनेक तुलसी की महत्व, गोबर का, काव डंग का महत्व, माँ के पेट में बच्चे की डेवलपमेंट, इतनी सारी चीज़ें अनलिमिटेड हैं। बहुत सारे पुराणों में क्या क्या नहीं बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उसके बाद भी हम शास्त्रों को पे बिलीव नहीं करते, हम कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि ध्यान रखिए, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि के द्वारा सोचिए। एंड बुद्धि, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बुद्धि का मतलब डायरेक्ट सेंस परसेप्शन नहीं है, हाँ, कि आप अपनी आंखों से देखेंगे तो मानेंगे, कानों से सुनेंगे बोलेंगे, जीभ से टेस्ट करेंगे तो मानेंगे, क्योंकि ये सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हाँ, जैसा हम कहते हैं कि आंवले के बाद आदमी पानी पीता है तो मीठा लगता है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टंग? हाँ, कैसे बता सकती है कि ये सही टेस्ट बता रही है? इसलिए शास्त्रों के आधार पर हम सुनते हैं। समाधि में स्थित होना चाहिए, यहाँ बता रहे हैं। समाधि में स्थित होने का मतलब है, पहले बता रहे हैं कि आत्मा को जानिए, मन को आत्मा में स्थित कीजिए कि आई एम अ स्पिरिट सोल, मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान की प्रसन्नता के अलावा मेरे जीवन का कोई और औचित्य ही नहीं है। ध्यान रखिए, बिलीव कीजिए, इसमें हम खुद को प्रसन्न कर पाएंगे। इट्स नॉट कि कृष्ण को प्रसन्न करने में मेरा क्या होगा, हमारा भला होगा, तभी इतने सारे साधु संत भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तभी गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया, तभी मीराबाई ने सब कुछ त्यागा। कुछ ना कुछ उन्हें आनंद मिला जो कि बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए समाधि का मतलब केवल कृष्ण का चिंतन, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का आनंद। और ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे? बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, स्लोली एंड स्टेडिली। यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसको प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।